दोस्तों नमस्कार। 5 बिलियन सेल्स में आप सभी की हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की एक न्यू अपडेट आ चुका है कंपनी की वेबसाइट पे। आई होप आप सब लोगों ने चेक किया होगा। ये अपडेट है केवाईसी के रिगार्डिंग। उसके रिगार्डिंग तो डेफिनेटली चर्चा करेंगे, बट उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो मैं बताने वाला हूँ उसको एंड तक सुनिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयरिंग कीजिए, ताकि जितना आप शेयरिंग करेंगे आप जो डाउनलाइन्स हैं उनके पास भी इन्फॉर्मेशन जितना जल्दी हो सके शेयरिंग कीजिए। क्योंकि इसको भी मतलब ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से हटा सकते हैं, मतलब नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि सभी को जानना भी ज़रूरी है। सो जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, केवाईसी की रिगार्डिंग है। ऑल एडवर्टाइजर्स, ऑल सेल डाटा, ऑल एफिलिएट केवाईसी, everyone must have submitted KYC by 8 तारीख। ये जो हमारी अगस्त का महीना चल रही है, 8 अगस्त तक सभी का केवाईसी कंप्लीटेड होना चाहिए। चाहे आप एक यूज़र हो, आप एक एफिलिएट हो, या फिर आप गारंटेड सेल्स के अंदर, एडवर्ट के अंदर काम कर रहे हो, एवरीवन। और यहाँ पे टाइमिंग भी दिया गया है इस टाइम के अनुसार। हालांकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, यहाँ पे जीएमटी टाइम चलती है। सो इस टाइम से पहले सभी की केवाईसी हो जाना ज़रूरी है। हाँ, बट वो कौन सा लोग हैं जिनका केवाईसी सबमिट होना ज़रूरी है? हालांकि अभी तो बहुत सारे लोग लॉक हैं, तो उनके लिए ये नहीं है। ब्लॉक्ड पीपल डू नॉट नीड केवाईसी अनलेस दे आर कॉन्टैक्टेड बाय सपोर्ट एंड अनलॉक एंड बिकम मेंबर अगेन। ये दोस्तों जो लोगों का ब्लॉक हो चुका है, अगर आपकी आईडी लॉक्ड है तो आपको ये केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। हाँ, बट आगे आपको करना पड़ सकता है, डेफिनेटली करना पड़ेगा। बट उसका प्रोसीड्योर क्या रहेगा जिनका लॉक है, वो अलग बात है। बस जब भी ओपन होगा तब भी आपको बताया जाएगा। और जिनका लॉक हो चुका है अभी अकाउंट, फ़िलहाल मेरा भी अकाउंट लॉक है, तो बेसिकली क्या होगा ना, कंपनी की सपोर्ट की तरफ से आपको एक मेल आएगा। वहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन शायद हो सकती है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन वो मांग सकते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रिक्वेंटली मेल को चेक करते रहिए। फ्रिक्वेंटली मेल चेक करिए, हर दिन 4-5 बार मेल चेक करिए। मॉर्निंग में 2-3 बार कीजिए और नाइट तक कम से कम 4 से 5 बार हर दिन चेक किया कीजिए। शायद कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ मेल आपको आ सकती है आपकी आईडी को अनब्लॉक करने के लिए। जो जेन्युइन पर्सन है वो डेफिनेटली काम करने वाला है, सबकी आईडी ओपन होगा जो जेन्युइन है। अगेन आई एम टेलिंग द जेन्युइन पर्सन। अगर कंपनी को लगता है कि आप एक फेक पर्सन है, आप चीटिंग करते हैं, या फिर आप पहले आपने बहुत चीटिंग किया है, तो शायद आपकी आईडी अनब्लॉक नहीं हो सकती है। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा हो सके अपनी मेल को फ्रीक्वेंटली चेक करते रहिए। अगर किसी को मेल भी चेक करना नहीं आता है, इतना अगर वो इनिशिएटिव नहीं ले पाता है ना, तो शायद आई डोंट थिंक सो कि आप 5 बिलियन सेल्स में काम करने के लिए आए हैं। कोई अगर मेल भी अपना चेक नहीं कर सकता है और मेल में रिप्लाई भी नहीं कर सकती है, इतना तो एटलीस्ट सबको आना चाहिए। Any member that has access to the site and has not yet submitted their KYC using the existing version of KYC in their wallet, अगर आपकी जो अकाउंट है वो अनब्लॉक है, फिर भी आपने अभी तक केवाईसी सबमिटेड नहीं किया है, तो ध्यान दीजिए 8 तारीख से पहले पहले ये केवाईसी कर लीजिए, ताकि आपकी आईडी, अगर आप उसी चीज़ को 9 तारीख को करते हैं, 9 तारीख से करने से पहले आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, तो फिर उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। प्लीज़ आप सभी जिनका अभी तक एक्सेस मिल चुका है, मतलब आपने सही इन्फॉर्मेशन डाला है फॉर्म के अंदर, आपकी आईडी अनब्लॉक हो चुकी है। और जो एडवर्टाइजर्स हैं, सेल डाटा सॉरी एडवर्ट एंड गारंटेड सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं, आप भी सुन लीजिए, आपके लिए भी ज़रूरी है 8 तारीख तक आपको केवाईसी सबमिटेड करना। वी आर गोइंग टू ब्लॉक फ्रॉम एनी सर्विसेज ऑन 8/8/22 until they have submitted it। देखिए, जो लोग 8 तारीख तक ये सब कर लेंगे,
तो वो बच जाएँगे और जो भी लोग 9 तारीख से करेंगे तो फिर उनकी आईडी डेफ़िनेटली वो भी ब्लॉक होने वाला है। मेंबर दैट हैव ऑलरेडी सबमिटेड केवाईसी डू नॉट नीड टू डू अगेन। हाँ, अगर आप केवाईसी ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट उन्होंने लिखा है। अगर आप पहले से केवाईसी कर चुके हैं, आपकी आईडी अनब्लॉक है, चल रही है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत पहले से हैं, 2-4 महीने से काम कर रहे हैं, वैसे ही आप अपना अकाउंट को चला रहे थे बिना केवाईसी के, हाँ, बट अब भी अगर आपकी आईडी अनब्लॉक है, देन आपको केवाईसी करने की ज़रूरी है। हाँ, जो लोग कर चुके हैं उनको कोई मतलब कंपनी फ़ोर्स नहीं कर रही कि आप अगेन केवाईसी करो, आपकी उसी केवाईसी पे ही डन है। हाँ, बट जिनकी आईडी अभी फ़िलहाल लॉक है, वो उनको एक्सेस नहीं मिला है साइट तक, जैसे मेरा आईडी भी अभी लॉक है। मुझे भी एक्सेस नहीं है साइट को ओपन करके देखने के लिए। हाँ, हमारे लिए जो लोग केवाईसी कर चुके हैं, वो शायद कंपनी बोल सकती है और एक बार करने के लिए, क्योंकि हमारी आईडी लॉक था, सस्पिशियस था। शायद बोल सकती है और नहीं भी बोल सकती है। हाँ, हमारी बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आईडी लॉक हुआ है, उन्होंने अभी तक नहीं किया है। उनके लिए कुछ सेपरेट डेडलाइन दिया जाएगा कि आप इस डेट तक कीजिए। वो जब सबकी आईडी अनलॉक होगा, वो प्रोसेस बताया जाएगा आपको कंपनी की तरफ से, वो आगे की बात है। KYC do not need to do again unless a review on existing rejects KYC, or you need to redo KYC. Anyone needing to redo KYC will be noticed. इस पैराग्राफ को और एक बार पढ़ लेते हैं। Members that have already submitted KYC do not need to do again unless a review on existing rejects your KYC. देखिए, वैसे मैंने आपको बता तो दिया है कि जिन्होंने ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, जिनकी आईडी अभी भी मतलब अनलॉक है, चला रहे हैं, तो उनको तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो लोगों का अभी मतलब नहीं हुआ है, आप अभी करने वाले हैं, उसके अंदर भी रिव्यू किया जाएगा। तो अगर आपकी भी केवाईसी रिजेक्टेड होती है, तो फिर भी आपको भी चांसेस मिलेगा रीसबमिट करने के लिए। हाँ, और एक बात यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो भी एग्जिस्टिंग केवाईसी, अगर आप केवाईसी सबमिटेड कर चुके हैं, सबका रिव्यू होगा अगेन। अगर कंपनी आपको बोलती है फिर आप केवाईसी करो अगेन, तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने केवाईसी के अंदर ये भी लिख दिया है, एनीवन नीडिंग टू रीडू केवाईसी विल बी इन्फॉर्म। अगर आप रीडू करना चाहते हैं, आप इसको फिर से करना चाहते हैं, वो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, वो कंपनी की तरफ से बताया जाएगा। अब अपनी थोड़ा सा भी जो लोगों का केवाईसी ऑलरेडी सबमिटेड है, तो वो लोग भी अपना केवाईसी सेक्शन को या फिर मेल को भी फ्रिक्वेंटली चेक करना चाहिए। आपके पास भी केवाईसी का नोटिफिकेशन शायद आ सकती है फिर से करने के लिए। सो इसीलिए इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। बस अभी फ़िलहाल जो लोगों ने नहीं किया था केवाईसी, आपकी आईडी अभी अनब्लॉक है, ध्यान दीजिए, उसको केवाईसी करवा लीजिए जितना जल्दी। एनीवन, चाहे आप एक्सेल डाटा यूज़र हैं, आपकी आईडी के अंदर वो एडवर्ट लिया है आपने, तो सबके लिए केवाईसी भी मैंडेटरी हो गया है। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, फिर नेक्स्ट जब भी केवाईसी के ऊपर कुछ अपडेट आएगा, वो हम डेफिनेटली बताएँगे। हाँ, जिनकी आईडी ब्लॉक हुआ है, आप अपना मेल को फ्रीक्वेंटली चेक करते रहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, सो आपकी भी मेल के ऊपर कुछ भी ऐसा कंपनी की तरफ से सपोर्ट से आ सकता है अनब्लॉक करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए और आपकी आईडी अनब्लॉक हो जाएगी। सो बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलता है फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।